सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर, जिसमें कि हम लोग डेली क्लासेस में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहती हैं उनको कवर अप करते हैं। तो आज की क्लास में भी कुछ ऐसे ही टॉपिक्स, कुछ ऐसे ही पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप सब लोग जो है सामने स्क्रीन की तरफ अपना ध्यान जो है बना कर रखिए, इधर उधर नहीं देखेंगे, और जो चीजें यहाँ से बताई जाती है उनको नोट डाउन करेंगे और घर से रिवाइज भी जरूर करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे की बातों को सीखने समझने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये क्वेश्चन चल रहा था जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 1 इंटू 10 की पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। ज्ञात कीजिए इलेक्ट्रॉन की चाल, त्रिज्या, आवर्तकाल। तो हमने क्या किया था, हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन की चाल को फाइंड आउट कर लिया था जो कि 1.88 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, त्रिज्या और आवर्तकाल के ऊपर भी हम लोग अब बात करेंगे, त्रिज्या और आवर्तकाल को फाइंड आउट हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, सो हमको फाइंड आउट करना है नेक्स्ट वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। सेकंड पॉइंट डालेंगे। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या के बारे में अगर बात करें तो R बराबर mv अपॉन क्यूबी, R बराबर mv अपॉन क्यूबी फॉर्मूला से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। R इज इक्वल टू m, m मतलब कि इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। v हमने अभी अभी फाइंड आउट करा था, कितना आया था 1.88 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड अपॉन क्यू जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है। ये बात तो हम सभी को याद हो चुकी होगी अब तक, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, और इसके अलावा अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो हमें दिया हुआ है 1 इंटू 10 की पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट्स नहीं लिखेंगे कैलकुलेशन में। चलिए सो कैलकुलेशन करते हैं कंटिन्यू। R इज इक्वल टू 9.1 इंटू 1.88, कैसे सिखाया था मैंने आपको, 1.6, ठीक है, इंटू 10 की पावर -31 और 10 की पावर 6 ऊपर रह जाएगा अपॉन 10 की पावर -19 और 10 की पावर -5 नीचे रह जाएगा। तो ये तरीका होता है कैलकुलेशन करने का, मतलब मैं इसी तरीके से आपको सिखाता हूँ। बाकी आपके पास कोई इससे अच्छा तरीका होगा तो आप उससे कर सकते हैं, बट हम क्या करते हैं इसमें नंबर्स को अलग कर देते हैं, इंटीजर्स को अलग कर देते हैं और 10 की पावर जो भी है उनको अलग कर देते हैं। ठीक है, R इज इक्वल टू, इसको देखें तो ये आएगा 91 इंटू 1.88 अपॉन 16 और यहाँ 10 की घात देखो, 10 की पावर -31 प्लस 6, -31 प्लस 6 कितना होगा, 25 आ जाएगा ऊपर, है ना। रफ में करना है इस काम को, 10 की पावर 25 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, और नीचे देखेंगे तो -9 -5, 19 और 5 ऐड हो जाएंगे और 24 आ जाएगा, 10 की पावर -24। अब ये -24 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, -25 प्लस 24 कितना आ जाएगा भाई, -25 प्लस 24 माइनस का 1 आ जाएगा। तो फाइनली हमारी जो 10 की पावर बन रही है वो बन रही है -1। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 91 इंटू 1.88 इज इक्वल टू 171.08 अपॉन डिवाइडेड बाई 16। तो ये 10 कुछ 10-11 के आसपास आएगा। ठीक है, 10.7 ये आ रहा है। ओके,
ये आ रहा है अपना 110.6925, ठीक है, इंटू 10⁻⁻1, इतना मीटर आ रहा है। हम इसे क्या करेंगे, सेंटीमीटर में लिखेंगे। सेंटीमीटर में लिख सकते हैं हम इसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सेंटीमीटर के टर्म्स में इसे क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर होता है 10⁻², तो 10⁻² लिखने के लिए इसको 106.9 लिखना होगा हमको। तो 106.9 सेंटीमीटर, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या सेंटीमीटर में हो जाएगी 106.9 सेंटीमीटर, और मीटर में हो जाएगी इतने मीटर। चलिए नोट डाउन करें जल्दी से, नोट डाउन करें जल्दी से। चलिए नोट डाउन करेंगे। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की साइड, जिसमें हमको बात करनी है आवर्तकाल के बारे में। आवर्तकाल का फॉर्मूला भी सभी जानते हैं। आवर्तकाल बेसिकली क्या है, एक चक्कर लगाने में लगा समय, ठीक है, और समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है फॉर्मूला, है ना। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, दूरी बटे चाल। देखिए ऐसे समझिए इसको, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो सबको याद है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब इसको फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखो जरा ध्यान से देखो, डेफिनेशन याद होनी चाहिए आवर्तकाल की। आवर्तकाल मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वृत्तीय पथ पर, इसको एक चक्कर लगाने में लगा समय। एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन को, वो इसका आवर्तकाल हो जाएगा। मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, समय की जगह क्या आ जाएगा, आवर्तकाल। और एक चक्कर कितनी दूरी के बराबर होगा, भाई हम जानते हैं वृत्तीय पथ का एक चक्कर जो होता है 2πr होता है, और बटे चाल तो हमने निकाली भी है, बस हो गया हमारा काम। चलिए फाइंड आउट करते हैं आवर्तकाल को। t = 2π, पाई की वैल्यू रख लीजिए 3.14, r हमने अभी निकाला है ऊपर, कितना आया था, हमारी r की वैल्यू आई थी 10.6925, यही रख लेते हैं, इंटू 10⁻⁻1, ठीक है, अपॉन v, वेलोसिटी कितनी आई थी 1.88 इंटू 10⁻6। चलिए इसे सॉल्व करते हैं फिर से, 2 इंटू 3.14 इंटू 10.6925 अपॉन 1.88 हो जाएगा अलग, और ये 10⁻6 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, -6 और -1 कितना हो जाएगा, -7, ठीक है। इसे कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू 3.14, ये तो हम जानते हैं 6.28 आता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10.6925 से, तो ऊपर आएगा 67.1489 अपॉन 1.8, ठीक है, इंटू 10⁻⁻7। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 1.8 से, तो ये आएगा 37 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 37.3 इंटू 10⁻⁻7, तो मैं इसको लिखूंगा 3.73 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। आवर्तकाल के जो यूनिट होती है, जो मात्रक होता है, वो क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। नोट डाउन करेंगे इसे, ये हमारा आंसर है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो हमने थर्ड पॉइंट निकाला है आवर्तकाल। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट इस क्वेश्चन के कंप्लीट हो चुके हैं। हमने जो फॉर्मूलाज पढ़े थे, जो फॉर्मूलाज हमने सीखे थे, उनके ऊपर ही हमने क्या करे हैं, ये न्यूमेरिकल्स करे हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। नोट डाउन करेंगे नहीं जल्दी से।
चलिए, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अपने। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब नए टॉपिक की हेडिंग डालते हैं। नए टॉपिक की हेडिंग डालते हैं धारावाही चालक पर एक समान या फिर चुंबकीय क्षेत्र में बल, ऐसे लिख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में बल। अब अगर सपोज करो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम बात कर रहे थे कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक आवेश जो है वो या तो यहाँ से आ जा रहा है, या तो यहाँ से आ जा रहा है, या तो यहाँ से आ जा रहा है, ये चार्ज है, आवेश है ना। और उसके बाद क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा है, इस पर बल लगा रहा है और इसके रास्ते को जो है मोड़ रहा है। अगर ये लंबवत आ जा रहा है ये आवेश, तो इसको गोल गोल घुमा दे रहा है ना। ये बात समझ में आ गई। अब हम इस थ्योरी का यूज करते हुए हम चालक की बात करेंगे। अब की बार किसकी बात करेंगे भाई, कंडक्टर की। अब की बार जो हम चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं वो ये धारावाही चालक है। वो क्या है, ये धारावाही चालक है, सपोज ये, ठीक है। तो अब इस पूरे चालक पर बल कैसे लगेगा, पूरे चालक को, इस पूरे चालक में क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है और इसको हमने चुंबकीय क्षेत्र में डाल दिया। तो चुंबकीय क्षेत्र और इसके जो अंदर जो प्रवाहित विद्युत धारा है परस्पर, उनकी वजह से इस धारावाही चालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब हम इसको समझ रहे हैं, ठीक है। और किसकी सहायता से, जो अभी तक हमने बात करी है किसके बारे में, जो मुक्त आवेश है ना, गतिमान आवेश की बात हमने करी है, उसके ही आधार पर हम लोग बात यहाँ पर करेंगे। तो भाई ध्यान दो, जब हम क्या करेंगे, जब हम किसी चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे और वो चालक धारावाही चालक होगा, ठीक है, तो उस पर क्या लगता है, चुंबकीय बल लगता है, एज सिमिलर एज जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे गतिमान आवेश पर लग रहा है। इन बातों को जो है जल्दी जल्दी से कवर अप करेंगे, ठीक है। जब किसी धारावाही चालक को, जिसमें धारा बह रही हो, ठीक है, करंट को कैरी कर रहा हूं, धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर बल लगता है, तो इस पर बल लगता है। ये बात समझ में आ गई। जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर क्या होता है, इस पर बल लगता है, ठीक। कितना बल लगता है अगर बात करें, तो ये जो बल का परिमाण है ये होता है बी आई एल साइन थीटा के बराबर। कितना बल लगता है, बी आई एल साइन थीटा के बराबर, ठीक है ना। तो ये बी आई और एल क्या है, बी आप जानते हैं, जहां बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, आई क्या है, आई जो है धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा है, एल क्या है, एल जो है चालक की पूरी लंबाई है, और थीटा क्या है, थीटा के बारे में जरा आप प्रिसाइज रहना, थीटा के बारे में जरा ध्यान से समझना। थीटा क्या है, थीटा जो है चालक
की लंबाई का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से के साथ बना हुआ कोण। चालक की लंबाई का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से जो कोण है वो थीटा है। समझ गए बात को? चलिए नोट डाउन करेंगे इसे, फिर इसमें भी स्पेशल कंडीशंस हम लोग पढ़ते हैं। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर स्पेशल केसेस के ऊपर बात करते हैं। चलिए नोट डाउन कर लिया आपने। अब यहाँ पर कुछ और चीजें हैं इसमें जरूरी जो समझने वाली हैं। विशेष स्थितियों की अगर हम बात करते हैं, स्पेशल कंडीशंस आ जाती हैं कहीं कहीं पर, उनके ऊपर बात करते हैं। स्पेशल कंडीशन क्या आ सकती है? जैसे हो सकता है ये जो थीटा है, थीटा पर वेरी करेगी, ठीक है। स्पेशल कंडीशंस के दो केसेस हैं, दोनों थीटा से रिलेटेड है, ठीक है। अगर हमने पीछे जो गतिमान आवेश जो लॉरेंज फोर्स अगर आपने पढ़ा होगा उसकी स्पेशल तो सिमिलर ही है लगभग, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है उसमें। चलिए तो स्पेशल कंडीशंस विशेष स्थितियों की बात करेंगे। दो इसमें विशेष स्थितियां हैं, टू स्पेशल कंडीशंस, नंबर 1 एंड नंबर 2। बहुत ही ध्यान से समझेंगे। नंबर 1 जो है तब है यदि थीटा इज इक्वल टू, अगर कभी ऐसा हो थीटा का मान 0 डिग्री हो, ठीक है। थीटा का मान जो है 0 डिग्री हो, और कभी ऐसा पॉसिबल है थीटा का मान 90 डिग्री हो। जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो आप इस बात को जानते हैं, जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो आप जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। मतलब कि इस केस में BIL साइन थीटा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, क्योंकि साइन थीटा 0 है। और चूंकि आप जानते हैं साइन 90 की वैल्यू जो है मैक्सिमम होती है 1, तो इस केस में फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? BIL, जो कि मैक्सिमम होगा। मिनिमम अभी नोट डाउन करते जाइए, अभी इसमें 3-4 बातें आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। इसको ध्यान रखें, ये मैक्सिमम वैल्यू है, अधिकतम मान। जीरो डिग्री होने का मतलब है, 0 डिग्री होने का मतलब है समांतर, यानी कि पैरेलल। जब चालक जो है धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा 0 डिग्री हो, मतलब वो एक दूसरे के समांतर हो, पैरेलली हो, तो वहां पर जो न्यूनतम बल है वो लगेगा, यानी कि 0। कुछ भी बल वहां पर लगता हुआ हमको नहीं दिखेगा। और जब ये एक दूसरे के लंबवत रहेंगे, जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, तो तब हमको वहां पर मैक्सिमम फोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। ये 3-4 चीजें जो हमने यहाँ पर देखी हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखें। क्या बोला? यदि धारावाही चालक जो है, सपोज वो इस प्रकार से है, धारावाही चालक इस प्रकार से है, और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो ऐसा है, तो आप देख रहे हैं धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री का है। मतलब जिस एंगल पर धारावाही चालक है उसी एंगल में हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी है। और अगर सपोज करो धारावाही चालक ऐसे है, ऐसे रखा है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता हुआ दिख रहा है? 90 डिग्री का, मतलब परपेंडिकुलर। तो इस केस में BIL फोर्स जो होगा लगेगा किसके ऊपर? चालक के ऊपर। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इसको बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसके। जल्दी से नोट डाउन करेंगे डियर स्टूडेंट्स। सो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आज जो बातें आपको बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।